गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो वैल्यू पुट करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम वैल्यू पुट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे याद करना है। स्टूडेंट्स, इसे बनाने की ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि दो वैल्यूज आप याद कर लें, साइन और कॉस की, तो बाकी की आप सब आईएनटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये प्रैक्टिस आप एग्जाम में करेंगे, जिससे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपको आगे चल के भी इसे याद करना पड़ेगा। तो सीखते हैं कैसे हमें इसे याद रखना है, आईएनटीज का यूज़ करके कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपने आईएनटी का यूज़ करके 10 या 20 क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो आपको सारी वैल्यूज लगभग याद हो जाएंगी। चलिए करते हैं बात। हमने एंगल्स पढ़े हैं 0, 30, 45, 60, 90। साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec। देखिए, जब मैंने यूनिट स्टार्ट की थी सबसे पहले एक वीडियो मैंने बनाकर शेयर की थी, जिसके अंदर सारी आईएनटीज के बारे में ओपनली बताया था कि आईएनटीज को कैसे याद रखना है। अब हम उन सब आईएनटीज को ही इसमें यूज करने वाले हैं, रेसिप्रोकल वाली आईएनटीज। हमने पढ़ा था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका यूज करेंगे हम। साइन की वैल्यू हमें याद रखनी है, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसे भी निकालने की एक ट्रिक होती है, लेकिन मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप इसे ट्रिक को सीखें। एक वैल्यू मिनिमम आप याद कर सकते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस रिवर्स स्टार्ट हो जाती हैं वैल्यूज, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। आपको साइन और कॉस की वैल्यूज पता है, बाकी सारी आप आईएनटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इस बात के बारे में बताया था, साइन इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करता रहूं तो मुझे tan की वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। साइन और कॉस की, साइन की वैल्यू पता है, कॉस की पता चल जाएंगी, कॉस की पता है और साइन की पता है, तो सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0/1, 0/1 करेंगे तो 0 आएगा। 1/2, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे 1/√3 आएगा। 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे तो 1 आएगा। √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो √3 आएगा। 1/0 करेंगे तो बेटा 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड, उसे इंफिनिटी से शो करते हैं हम। 10 की वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली है। कॉट 10 को रिवर्स करके राइट कर देंगे, कॉट 0 इंफिनिटी, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। बात करते हैं सेक की। सेक होता है 1/cos। अब बात करेंगे सेक की वैल्यूज की। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos। पता चल रहा है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, 1/cos। इससे ये पता चला कि अगर मैं cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दूं तो सेक की वैल्यूज आ जाएंगी सब। तो cos 1/1 1, 1/√3/2, कैलकुलेशन से ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/√3। अब 1/√3
1/√2, √2 पर पहुंच जाएगा कैलकुलेशन से, इट मीन √2। नेक्स्ट 1/2, 1/1/2, 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। और कॉसेक क्या होगा? सेक के रिवर्स, इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3, 1। इस तरीके से हम टेबल को याद रख सकते हैं और वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको स्टूडेंट्स, से आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है कि आप ट्रिक से इसे हर बार बना रहे हैं टेबल को। आपको खाली साइन की वैल्यूज याद रखनी है, कॉस उसके रिवर्स से आ जाएंगी, बाकी सारी वैल्यू INT से फाइंड आउट हो जाएंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।